टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस, सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिलैक्सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपकी मेंटल, ये जो आपका माइंड है ना, उसका शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम, क्वाइट, ब्रीथ करो, अपनी ब्रीथ को फील करो, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। उसका तरीके क्या है? मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना करो, बीच बीच में ब्रेक में एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत वॉकिंग के लिए जाओ, स्ट्रेचिंग करो। मैं बीइंग अ टीचर अपने लिए, अपने शरीर के लिए टाइम निकालता हूं। गाइस, एक बंदा जिसे 17 साल की उम्र में दुनिया का सबसे वजनी इंसान घोषित किया गया था, आज उस शख्स को पहचान पाना भी मुश्किल है। जी हाँ गाइस, खालिद बिन मोहसेन शेरी जब 17 साल के थे तब उनका वजन 610 किलोग्राम था और उन्हें कहीं लाने ले जाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब जब वो 13 साल बाद 2021 में दुनिया के सामने आए तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अब उन्होंने सर्जरी, एक्सरसाइज और डाइट के दम पर अपने वजन को 542 किलोग्राम तक कम कर लिया है और अब उनका वजन मात्र 68 किलोग्राम ही रह गया है। गाइस, क्या आपने इससे पहले तक कभी ये सोचा था कि कोई इंसान अपना वजन इस हद तक कम कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गुजरात के एक शख्स ने पक्षियों के लिए एक ऐसा चिड़ियाघर बनाया है जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स की कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान जी भाई ने शिवलिंग के आकार का एक पक्षी घर बनाया है जिसमें उन्होंने लगभग 2500 पानी भरने वाले मटकों का उपयोग किया है और इन मटकों को जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष गैल्वेनाइज्ड पाइप का इस्तेमाल किया है। इस चिड़ियाघर पर उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं और खुद मेहनत करके उसे बनाया है। भगवान जी भाई द्वारा बनाए गए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग गांव के बाहर से आते हैं और इसके डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाइस, आपको इस चिड़ियाघर के डिजाइन को देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इलॉन मस्क आम आदमी को अंतरिक्ष की यात्रा और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के आइडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश में भी शामिल हो चुके हैं, जिसे नाम दिया गया है न्यूरालिंक, जो मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डाल सकेगी। इस हाईटेक तरीके का यूज 6 सप्ताह पहले एक बंदर के अंदर न्यूरालिंक चिप को लगाकर किया गया था। इसके बाद उसका असर इस बंदर पर ऐसे हुआ कि वो बंदर जॉयस्टिक की मदद से वीडियो गेम तक खेलने लगा। गाइस, इलॉन मस्क के इस क्रेजी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। साल 2018 में आई एक साउथ इंडियन मूवी के बाद लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है। उस मूवी का नाम था KGF चैप्टर 1
और हीरो यश, जिनका असली नाम है नितिन कुमार गौड़ा। गाइस, यश केजीएफ चैप्टर 1 के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जी हां गाइस, यश के पिताजी रोडवेज बसों में बस ड्राइवर हैं और यश का इतना नाम होने के बावजूद भी आज भी उनके पिताजी बस चलाते हैं। उनका यह कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। गाइस, उनके पिताजी का जमीन से जुड़ा होना कहीं ना कहीं यश की स्टारडम का कारण भी है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस। पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइस, इससे यह समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है, लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइस, हम्बल रहिए हमेशा। चाइना एक गजब का देश है और वहां की कंपनियों के रूल्स तो माशाअल्लाह हैं। वहां की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना है तो उसको अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी और बॉस की परमिशन के साथ साथ उस पे 20 युआन यानी कि 220 रुपए का एक जुर्माना भी लगेगा, जो कि उसके बोनस से काटा जाएगा। और कंपनी का इस पे यह कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर्मचारियों के आलसपन की वजह से लिया है। पता नहीं चीन और चीन की कंपनियां कहां पे जाके रुकेंगी। एलोन मस्क, जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलोन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलोन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस, समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, यह सबको ध्यान रखना चाहिए। गाइस, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और यह वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा, है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।